हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों, इससे पहले मैं अभ्यास 2C के 1 व 2 के सभी भाग करा चुका हूं और आज हमें अभ्यास 2C का 3 से लेके 6 तक क्वेश्चन कवर करने हैं। ठीक है, तो चलिए इसके क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेंगे कि वो कैसे होगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं पढ़ के एक बार बता दे रहा हूँ आपको। वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 4931 में जोड़ दे तो योगफल पूर्ण वर्ग हो जाए। आपको यहाँ पे कुछ संख्या दी हुई है 4931। तो हमें ऐसी संख्या बतानी है कि अगर हम इसमें जोड़ दें तो ये पूर्ण वर्ग हो जाएगी। अभी तक ये पूर्ण वर्ग नहीं है और हमें ये पूर्ण वर्ग बनानी है। तो हमें बताना है कि हम इसमें कितना जोड़ें कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। तो उसके लिए हमें ये तरीका अपनाना पड़ेगा। हमने इससे पहले वर्गमूल सीख लिया है, तो हम इसका वर्गमूल निकालना शुरू करेंगे। जो भी संख्या दी हुई है, जोड़ने या घटाने को कहा गया हो, तो जो संख्या दी हुई है हम उसका सबसे पहले वर्गमूल निकाल लेंगे। तो वर्गमूल निकालने का तरीका, यहाँ से दो दो संख्या का जोड़ा बनाएंगे। अब यहाँ से हम नॉर्मली जो हम वर्ग के रूप में चलते हैं, जैसे भाग करते हैं तो यहाँ पे वर्ग के रूप में करते हैं। जैसे 2 का वर्ग 2 बार, 3 का वर्ग 3 बार, यहाँ पे इस तरीके से चलते हैं। तो ये हमारा 7 बार चलेगा। 7 का 7 बार, 7 सत्ते 49, यहाँ पे भी 7 ही लिखना है। फिर इन दोनों को जोड़ देना है, ठीक है। और यहाँ पे 31 लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पे करना क्या है कि ये तो 14 है। अब उसके बाद हम जब भी भाग करते हैं तो यहाँ 1 रखेंगे तो 1 बार चलेंगे, 2 रखेंगे तो 2 बार चलेंगे। तो अगर मैं यहाँ 1 भी रखता हूँ तो ये 31 से ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पे 1 रखता हूँ तो ये 141 बार चलेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ से अगर मैं 141 में 1 बार चलता हूँ तो ये 141 होगा और ये हमारा 31 है। सबसे ज़रूरी बात यहाँ समझने वाली है। यहाँ पे सपोज करो यहाँ पे 31 ना होता और 141 होता तो ये पूरी पूरी कट जाती। और पूरी पूरी कटने का मतलब है इसका पूरा पूरा वर्ग निकल जाए या वर्गमूल निकल जाता, ठीक है। यहाँ से अगर ये संख्या 31 होती और 31 बार चलते तो यहाँ पे 31 आता तो पूरी पूरी कट जाती। लेकिन यहाँ पे ये पूरी पूरी नहीं कटी, 31 किसी से भी नहीं कटता। और यहाँ पे हमारा जोड़ के ने 14 है। तो अगर हम 1 भी रखेंगे तो ये 1 बार चलने पे ही 141 बनेगा। तो ये हमें जोड़ने के लिए पूछा है। तो सपोज करो यहाँ 31 ना होके 141 होते हैं। यहाँ पे जो यहाँ शेष बचा है 31, यहाँ पे 31 ना होके 141 होते तो ये पूरी पूरी कटती और इसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाता, ठीक है। तो यहाँ हमें देखना ये है कि 31 को 141 बनाने के लिए हमें क्या करना होगा। 31 को 141 बनाने के लिए हम 141 में से 31 घटा देंगे। यहाँ से यहाँ जो दाई लेने की जरूरत नहीं, 1 में से 1 गया 0, 4 में से 3 गया 1 और यहाँ 1, ठीक है। तो यहाँ पे 141, यहाँ पे 131। तो अगर यहाँ 110 और फालतू होते या 110 और जुड़ा होता तो ये 141 हो जाता और 141 होने के बाद ये पूरा पूरा वर्ग बन जाता। लेकिन अभी तो पूरा पूरा वर्ग नहीं है, जोड़ने के लिए कहा गया है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जितना कम है 141 से, तो अगर हम इसे 141 करें तो उसमें हमें 110 जोड़ने की ज़रूरत है। और जब ये 110 जोड़ के 141 हो जाएगा तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें लिखना क्या है, इसीलिए 4931 में 110 जोड़ने पर यह पूर्ण वर्ग बन जाएगी। यहाँ से हिसाब नोट कीजिए पहले। बच्चों, उम्मीद है ये समझ में आया होगा। एक बार फिर से ट्राई करते हैं। अगर किसी को ज़रा सी भी दिक्कत है तो फिर से समझा रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे अगर किसी भी संख्या को जोड़ने या घटाने के लिए कहा गया तो सबसे पहले उस संख्या को लिखेंगे। उसे लिखने के बाद हम उसके
भाग विधि से वर्गमूल करना स्टार्ट कर देंगे। जब हमने यहाँ पे वर्गमूल करा तो इसकी भाग तो चली 7 बार, तो 7 7 49 हो गया। उसके बाद हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो 14 हो जाएगा, और फिर हमें ये जोड़ा उतारना होता है तो 31। फिर हम यहाँ 1 रख के 1 बार चलते हैं, 2 रख के 2 बार चलते हैं, 3 रख के 3 बार चलते हैं, लेकिन यहाँ 31 है, तो अगर हम 1 बार भी चलेंगे तो ये 31 से ज़्यादा ही होगा, कम तो होगा नहीं, 131 से ज़्यादा ही होगा। तो अब यहाँ पे लिखा हुआ है 131, तो हमें देखना ये है कि हम कितना जोड़े 31 में कि ये 141 बन जाए, कम से कम बनाना है 141, 1 बार ज़्यादा ही चलना है। तो यहाँ पे 1 लिखने के बाद ही 141 बार चला, सॉरी 141 आ गया लिखने के बाद, जब चली 1 बार तो 141 आ गया, तो 141 यहाँ पे है 31। अब ये पूर्ण वर्ग बनाने के लिए ऐसे में 141 चाहिए, या ऐसे समझो कि यहाँ पे 141 तो है और यहाँ पे है 31, तो 31 पे तो कोई भाग पूरी चलती नहीं, और हमें पूरी चलाने के लिए कम से कम 141 चाहिए यहाँ पे। तो इसमें हम 131 में कितना जोड़े कि 141 हो जाए, 110। अब अगर यहाँ 110 इसमें जोड़ देंगे तो 141 हो जाएगी, तो एक बार 141 से कम 141 पूरी चल जाएगी, तो इसका पूरा वर्गमूल निकल जाएगा, यानी कि ये संख्या पूरी पूर्ण वर्ग हो जाएगी। तो यहाँ पे देखना ये है कि इसमें क्या जोड़े कि ये पूरी कट जाए। तो 31 में 110 जोड़ने पर 141 आएगा, फिर ये पूरी कट जाएगी। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन पे, थोड़ा उससे और क्लियर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 में एक संख्या दी हुई है 18 26 5, 18 26 5। यहाँ पे कहा गया है कि इसमें से क्या घटाए कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए, अर्थात कहने का मतलब ये है अभी तक ये पूर्ण वर्ग नहीं है, तो इसमें से क्या घटाए कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। तो इसके लिए भी सबसे पहले हम वर्गमूल करना स्टार्ट करेंगे, 2 का जोड़ा बना देंगे, 1 की चलेंगे 1 बार, तो यहाँ भी 1 लिखना पड़ेगा, 1 और 1 2 जोड़ देंगे, यहाँ से 1 जाएगा 0, और यहाँ से ये पूरा का पूरा जोड़ा उतार लेंगे। अब यहाँ 1 रखेंगे तो 1 बार चलेंगे, 2 रखेंगे तो 2 बार, 3 रखेंगे तो 3 बार, तो 82 के हिसाब से देख लेंगे यहाँ पे कितना चलेगा। तो यहाँ पे ये 3 बार चलेगा, 3 बार चला तो यहाँ भी लिखना पड़ेगा, और 3 बार 1 बार यहाँ लिखना पड़ेगा, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, 23 × 69। ये 3 बार चल के हमारा भागफल 69 आ गया। अब यहाँ से इसमें से घटा देंगे, 12 12 में से 9 गए 3, यहाँ बचा 7, 7 में से 6 गए 1। उसके बाद हम अगला जोड़ा उतार लेंगे और फिर इन दोनों को जोड़ देंगे, 23 और 3 26। अब यहाँ पे जौन सी भी संख्या रखेंगे उस संख्या से उतनी ही बार हम भाग चलेंगे। 1 रखेंगे तो 1 बार, 2 रखेंगे तो 2 बार, 3 रखेंगे तो 3 बार। ठीक है, अब हमें देखना यह है कि इसमें से हम क्या घटाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए इस पूरी संख्या में से। तो यहाँ पे इसके देखेंगे कितनी बार चल रहा है, तो यहाँ 5 रखेंगे तो 5 बार चलना पड़ेगा, 6 रखेंगे तो 6 बार। तो ट्राई कर लेंगे कि कितनी बार चलेगा। सपोज करो ये 25 होता तो 25 से हम चलते, 25 पंजे 125 और 25 छिक्का 150, तो शायद 5 बार चलेगा। एक बार देख लेंगे चल के 5 बार, 5 पंजे 25, 5 छंग 30, ठीक है, 5 छंग 30 और हासिल वाले 2, 32 का 2 का हासिल लगे 3, 5 दूनी 10, 10 और 3 13। ठीक है, तो यहाँ पे ये 5 बार चला। अब बच्चों एक बात यहाँ पे ध्यान देनी है कि यहाँ 1365 लिखा हुआ है और यहाँ पे हमने 5 बार चला तो 1325 लिखा हुआ है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, अगर यहाँ 65 की जगह 25 लिखा हुआ होता तो ये पूरी कट गई होती। 65 की जगह यहाँ पे 25 लिखा हुआ होता तो ये पूरी कट गई होती। तो हमें कितने घटाने की ज़रूरत है कि यहाँ पे 1365 में से कितने घटाए कि 1325 आ जाए। तो इसमें से 1365 में से 1325 घटा देंगे, यहाँ पे देख लेंगे 0 और यहाँ पे 4। तो यहाँ से अगर इस संख्या में से हम 40 कम और कर दें, 1365 में से 40 कम और कर दें तो ये 1325 हो जाएगी और 1325 होते ही ये संख्या पूरी कट जाएगी और इसका पूरा वर्गमूल निकल जाएगा। और पूरा वर्गमूल निकलने का मतलब ये है कि ये संख्या पूरी किसी न किसी की पूर्ण वर्ग है। तो यहाँ पे हमें क्या घटाना पड़ेगा कि ये 1325 बन जाए, 40 घटाना पड़ेगा। तो बस यहीं से इसका आंसर आ जाएगा। इसलिए 18 26 5 में से 40 घटाने पर यह पूर्ण वर्ग बन जाएगी। ये सिंपल ही सवाल है, कोई ज़्यादा इसमें कन्फ्यूजन नहीं है।
बस देखना यहाँ पे है कि कितने की कमी करनी है और कितना ज़्यादा करना है। यहाँ पर 1365 लिखा हुआ है। 1365 से अगर हम यहाँ भाग करते हैं तो 1325 अगर पूरा पूरा होता, अगर ज़्यादा बार करेंगे तो फिर तो जोड़ना पड़ता, तो एक कम बार करेंगे। घटाने वाले में एक कम बार करना है और जोड़ने वाले में एक ज़्यादा बार चलना है। तो यहाँ घटाने वाली बात थी तो हमने एक कम बार चला और जोड़ने वाली बात में एक ज़्यादा बार चलेंगे। तो यहाँ एक कम बार चला और देख लेंगे कि यहाँ पर अगर 1365 की जगह 1325 होता तो ये पूरी पूरी संख्या कट जाती, तो पूर्ण वर्ग निकल जाता। तो यहाँ से हम देख लेंगे कि कितना हमने घटाया। तो यहाँ से हमने 40 घटाया, 40 घटा देंगे तो 1325 आएगा और 1325 आएगा तो पूरी पूरी कट जाएगी। ठीक है, तो 40 घटाने पर ही ये पूर्ण वर्ग बन जाएगी। नोट कीजिए इसे। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ फटाफट उतार लो इसे। वीडियो को रोक के इसे नोट कर लेना, मैं इसे मिटा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारा, उसे देख लेंगे। इस क्वेश्चन नंबर 5 में कहा कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या बताइए। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या बतानी है। इसके लिए हमें सबसे पहले 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या पता होनी चाहिए। तो यहाँ से लिख लेंगे, चूँकि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 9 9 9 9 9, ये है हमारी 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। जब भी हमसे किसी भी अंक की बड़ी से बड़ी संख्या पूछता है तो हम उतने ही बार नो काउंट कर लेंगे। हमसे 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या पूछी है तो हम 5 बार नो काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5। तो ये है हमारी 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। अब हमें ये देखना है कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ऐसी कौन सी है जो पूर्ण वर्ग हो। ये अभी तक पूर्ण वर्ग नहीं है, तो हमें बताना है कि 5 अंकों की वो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो पूर्ण वर्ग हो। तो हम इसे करने के लिए सबसे पहले इस संख्या को लिख लेंगे और इसका वर्गमूल निकालना स्टार्ट करेंगे। 2 2 का जोड़ा बनता है, ये 3 बार चलेगा। 3 तिया 9 वर्ग के रूप में चलती है पहली संख्या, 3 तिया 9 हो जाएगा। ये 3 3 6 हो जाता है और यहाँ पे 9 पूरा कट गया, तो ये 99 पूरा जोड़ा उतार लिया। अब एक बार रखेंगे तो एक बार चलेंगे, 2 बार रखेंगे तो 2 बार, तो ये एक बार चलेगा क्योंकि 62 दूनी 124 हो जाएगा तो ज़्यादा हो जाएगा, तो एक कम बारी चलेंगे। एक बार चल रहे तो यहाँ 1 लिखना पड़ेगा और यहाँ 1 लिखना पड़ेगा। 61 एकम 61, 9 में से 1 गया 8 बचेगा, 9 में से 6 गए 3 बचेंगे और फिर अगला जोड़ा उतार लेंगे। यहाँ से 61 और 1 ये 62 हो जाएगा। अब 1 रखेंगे तो 1 बार चलेंगे, 2 रखेंगे तो 2 बार चलेंगे, 3 रखेंगे तो 3 बार चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें रख के देखना है कि कितनी बार रखें। तो यहाँ अगर हम नॉर्मली यहाँ 600 मानते हैं तो 6 छंग 36, 6 सत्ते 42 हो जाएगा ज़्यादा, तो शायद ये 6 बार चलेगा। 6 बार चला के देख लेंगे इसे। 6 छंग 36 का 6 का, हासिल लगे 3, 6 दूनी 12, 12 और 3 15 का 5 का, हासिल लगा 1, 6 छंग 36 और 1 37। इसे एक कम बार चलेंगे, वो मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि क्यों चलना है कम बार। 6 बार चला तो 6 बार यहाँ लिख देंगे। अब यहाँ से ये एक कम बार क्यों चलना है मैं बता रहा हूँ। अगर एक ज़्यादा बार चलेंगे तो हमें जोड़ना पड़ता है और एक कम बार चलेंगे तो हमें घटाना पड़ता है, और हमें 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या वो चाहिए पूर्ण वर्ग हो। तो इसमें से हम जोड़ तो सकते नहीं, क्योंकि अगर हमने इसमें 1 भी जोड़ दिया तो ये 6 अंकों की बन जाएगी, तो हमें कुछ ना कुछ घटाना पड़ेगा जिससे ये पूर्ण वर्ग बन जाए। तो घटाने के लिए हम क्या करते हैं, एक कम बार चलते हैं। तो हमने एक कम बार चला यहाँ पे। अगर ज़्यादा बार चलेंगे तो फिर हमें जोड़ना पड़ेगा, तो ज़्यादा बार नहीं चलना, एक कम बार चलना है। और एक कम बार चलने के बाद ही ये आपका सवाल हो जाएगा। यहाँ से 9 में से 6 गए 3, 9 में से 5 गए 4 और 8 में से 7 गया 1। तो यहाँ पे अगर हम इसमें से 143 घटा दें तो ये संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो हमसे पूछा कि 5 अंकों की ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें से कुछ भी घटाए, मतलब ऐसे क्या घटाए जो है पूर्ण वर्ग बन जाए। तो हम इसमें से 143 घटा देंगे। 6, 9 में से 3 गए 6, 9 में से 4 गए 5, 9 में से 1 गया 8 और 9 यहाँ पे ऐसे ही, 9 यहाँ पे ऐसे ही। तो ये ऐसी संख्या है जो 5 अंकों की है, बड़ी से बड़ी और पूर्ण वर्ग हो जाएगी। ठीक है बच्चों, समझ आ गया होगा। यहाँ पे हमें जो संख्या दी हुई है बड़ी से बड़ी संख्या 5 अंकों की वो लिखेंगे, उसका वर्गमूल करना स्टार्ट करेंगे। वर्गमूल करने के बाद हमें जोड़ने को कहे तो एक कम बार चलना होता है, ज़्यादा बार घटाने को कहे तो एक कम बार चलना है, ये याद रखना है आपको।
अगर किसी भी संख्या में जोड़ने को कहता है तो एक ज़्यादा बार और घटाने को कहेगा तो एक कम बार। तो यहाँ पे 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या चाहिए। तो अगर मैं कंडीशन जोड़ने वाली रखूँगा इसमें तो ये 6 अंकों की बन जाएगी। तो हम कंडीशन घटाने वाली रखेंगे और घटाने वाली कंडीशन में एक कम बार चलते हैं। तो हमने यहाँ पे एक कम बार चला, ठीक है। तो यहाँ अगर 3899 की जगह 3756 होता तो ये पूरी पूरी कट जाती, और पूरी पूरी कटने का मतलब ही क्या है, ये पूर्ण वर्ग है। तो इसमें से क्या घटाए कि ये 3756 हो जाए इसमें से, तो इसमें से क्या घटाना है, 3756 हो जाए 143, क्या घटाना है 143। तो इस पूरी संख्या में से 143 घटाने पर ये पूर्ण वर्ग बन जाएगी, ठीक है। बस यहीं पे इसका जवाब हो गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी हल हो गया। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। इसे फटाफट नोट कर लो आप। ये यहाँ पे अगर मिट गया हो तो मैं बता दूं, इनका अंतर 143 आया है, ठीक है। 133 में एक बार फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पे ये 3899 है तो हमें एक बार चलना है, क्योंकि हमें इसमें से घटाना है, हम जोड़ नहीं सकते, जोड़ेंगे तो ये 6 अंक की हो जाएगी। तो यहाँ अगर 3899 की जगह 3756 होता तो ये पूरी पूरी पूर्ण वर्ग बन जाती है, और हमें पूर्ण वर्ग निकालनी है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। तो यहाँ ये कितनी ज़्यादा है, हमने जो एक कम बार चला तो देखा कि यहाँ 3756 बार चल रही है। अगर यहाँ 3899 की जगह 3756 होता है पूरी पूरी कट जाती, तो हमें 3899 से क्या घटाए कि 1756 हो जाए। तो इसमें से यही घटा के हमारा जो आया वही हमें घटाना पड़ेगा। तो 143 घटाया और 143 फिर हमने पूरी संख्या में से घटा दिया। चलिए अब इसे मैं रफ कर रहा हूँ, इसे आप नोट कर लेना। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। यह है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। एक संख्या दी हुई है 62,500। इस संख्या का हमें भाग विधि से गुणनखंड करना है और गुणनखंड विधि से। तो हम इसका सबसे पहले गुणनखंड विधि से गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले 2 से काटते हैं, 2 3 6, 2 1 10, 2 दूनी 4, 1 बचेगा, 2 5 10, 2 0 0। फिर 2 से काट देंगे, 2 1 2, 1 बचेगा, यहाँ जाएगा, 2 5 10, फिर 1 बचेगा, 2 6 12, 2 दूनी 4, 2 5 10। अब यहाँ देख लेंगे कि 3 से कटेगी या नहीं। 3 से कटने के लिए अंकों का योग देखेंगे, अगर 3 से कटेगा तो 3 से कटेगी। 5 और 1 6, 6 और 6 12, 12 और 2 14, 14 और 5 19, नहीं कटेगी तो ये सीधी 5 से कटेगी। 5 3 15, 5 एकम 5, 1 बचेगा, 5 दूनी 10, 2 बचेंगे, 5 5 25। फिर से 5 से कटेगी, 5 6 30, 1 बचेगा, 5 दूनी 10, 5 5 25। ये फिर 5 से कटेगी, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 5 25, और फिर 5 से कटेगी, 5 दूनी 10, 5 एकम 5। अब कटेगी ये 7 से, 5 दूनी 10, सॉरी 5 5 25 आएगा। अभी फिर से 5 से ही कटेगी, 5 5 25, और फिर कटेगी 5 से। उसके बाद हम इन संख्या को गुना में लिख लेंगे जो इसके गुणनखंड आए हैं। 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना, कितनी बार 5 है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। फिर सेम संख्या का जोड़ा बना लेंगे, और उन जोड़े में से हमें एक एक संख्या लिखनी है। यहाँ मैं इधर लिख रहा हूँ, इसका 1 लेंगे, इन 5 का 1 5 लेंगे, अगले 5 का भी 1 5, और अगले 5 का भी 1 5। तो 2 पंजे 10, 10 पंजे 50, और 50 पंजे 250। तो यहाँ से इसका वर्गमूल गुणनखंड विधि से 250 आ जाएगा। इसे नोट कीजिए फटाफट, फिर भाग विधि से कर लेंगे। चाहो तो आप वीडियो को रोक के नोट कर सकते हो, मैं इसे मिटा रहा हूँ। ये था आपका सॉरी 62,500। अब इसका हम कर देंगे भाग विधि से वर्गमूल, जोड़ा बना के। तो 2 की चलेंगे 2 बार, 2 दूनी 4, यहाँ पे भी 2 लिखा जाएगा,
यहाँ 2 और 2 4 हो जाएगा और 6 में से 4 जाएंगे तो 2 बचेगा। फिर उतार लेंगे हम अगला जोड़ा 25। तो यहाँ पे अगर 5 है तो एक बार तो चलेंगे नहीं, यहाँ 5 बार ही चलेगी। 5 पंजे 25 का 5 का हासिल लगे 2, 5 चौक 20 और 2 22, 225। यहाँ पे 45 और 5 50। ये 5 बार चला तो 5 बार यहाँ भी लिख देंगे। अब 0 उतारेंगे तो 0 पे 0 बार ही चल देंगे, तो यहाँ पे भी 0 और यहाँ पे भी 0, तो ये 0 बार ही चलेगा तो 0 0 आ जाएगा। इसका वर्गमूल आ जाएगा 250। तो ये आपका भाग विधि से वर्गमूल आ जाएगा। आसान सवाल है, बस इसका भाग विधि से और गुणनखंड विधि से वर्गमूल करके दोनों उत्तरों की तुलना करनी है। तुलना में कुछ नहीं करना, ये जो आया हमारा ये आंसर है। एक बार भाग विधि से निकालना था, एक बार गुणनखंड विधि से निकालना, तो भाग विधि से ऐसे निकलेगा। गुणनखंड विधि से पहले ही निकलवा चुका हूँ। अगर आपको समझने में थोड़ी सी भी दिक्कत है या आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप इससे पिछली वीडियो देख ले एक बार, आपको ठीक तरीके से गुणनखंड विधि और भाग विधि समझ आ जाएगी। नहीं तो इसे समझने में थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है। अगर आप शुरू में ही ये वीडियो देख रहे हो 2C की, तो आपको समझने में थोड़ी परेशानी हो सकती है। तो आपको ज़रूरत है कि आप इससे पहली वीडियो एक बार ज़रूर देख लें, तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो आप हमें इस नंबर पर मैसेज कर इस नंबर पर व्हाट्सएप कर अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं। ठीक है, ये व्हाट्सएप नंबर है। किसी भी क्वेश्चन का फोटो भेज सकते हैं या आप किसी भी क्वेश्चन को दोबारा से हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको दोबारा से उसी को बता देंगे, या आप हमें कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। ठीक है बच्चों, आज हमारी एक्सरसाइज 2C कंप्लीट होगी, उसके बाद हम 2D करेंगे। तो उम्मीद है आपको पूरी तरह से समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं या हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी मैसेज करके हमें बता सकते हैं। ठीक है बच्चों, वीडियो अगर पसंद आई हो तो आप इस चैनल के नीचे एक सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब जरूर कर दें और फिर बेल आइकन को दबा दें। साथ ही साथ जो आपके साथी हैं उन बच्चों को सभी को ये वीडियो शेयर ज़रूर कर दें। ठीक है।